अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होना है। तो मेरे भाइयों, आका से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो और उनकी कुर्बत हासिल करो, ताकि तुम्हारा हश्र क़यामत के दिन अल्लाह वालों के साथ हो और दामने मुस्तफ़ा के साए के तले हो। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़दरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ आज एक और बेहद ख़ूबसूरत और ज़रूरी बयान लेकर के। और इस बयान को सुनना और जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम बताएंगे आपको क़यामत की इस वक्त होने वाली मौजूदा टाइम्स में जो चल रही हैं उन निशानियों के बारे में, और आपको इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीक़े बताएंगे, जिससे कि इंशाअल्लाह ज़बरदल बहुत जल्द आप सही मंजिल की तरफ आ सकें और जिस मंजिल पर चलने के बाद आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सबाब जारिया है। इसको करने से आपकी हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा और उस शख्स की भी नेकियों में इजाफ़ा होगा जिसके पास आप सेंड करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी इस बात को बार बार मैं कहता हूँ कि लोगों के पास शेयर करा करो। इस बात को आप खाली सुन के और भुला देने वाला काम ना करा करें। ये बोल राय है, आप इस पर गौर व फिक्र करके देखें और इंशाअल्लाह इसी पर ही आज बात होगी तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा आपके कि ये कितनी बेहतरीन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक तरीक़े से मैं आपको जन्नत की दावत दे रहा हूँ और जिस हज़रात को ये अच्छी लगें वो अपनी मोहब्बतों से नवाज़ें और मोहब्बत भरे लायकों से नवाज़ें। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार हुजूर पुरनूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं बयान शुरू करने से कब्ल में आपको पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ। कि न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न इज्जत काम आएगी। सरे महशर मेरे आका, सरे महशर
मेरे आका की उल्फत काम आएगी। सरे महशर मेरे आका की उल्फत काम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 1 पारा नंबर 17 की भी आयत नंबर 1 है। इरशाद फरमाता है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। यानी कयामत का वक्त करीब आ चुका है और दिन पे दिन करीब आता जा रहा है और हम लोग गफलत में अपने मुंह को कुछ इस तरह से फेरे हुए हैं जो आज के ज़माने में मैं खुद देख रहा हूँ। न नमाज की फिक्र है, न रोज़े की फिक्र है, बल्कि कुछ हराम चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें लोगों ने अपने लिए जायज़ करार दे दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जबकि हुज़ूर सालिमुल क़ादरी अलैहिर्रहमान ने एक शेर कहा है, बड़ा अच्छा शेर कहा है। खानकाए बदायूं शरीफ जानशीन ताजुल फ़ऊल अलैहिर्रहमान हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर सालिमुल क़ादरी अलैहिर्रहमान इरशाद फरमाते हैं कि हराम व हलाल तेरे हाथ में है, हराम व हलाल तेरे हाथ में है, सुराखा को कंगन पहनाने वाले। तो हराम व हलाल नबी के इख्तियार में है, ना कि हम लोगों के इख्तियार में है। हम लोगों के अंदर आज ये बड़ी गंदी आदत आ चुकी है, जिन्हें पता नहीं उन लोगों के पीछे बैठा कौन सा आलिम है या वो खुद आलिम बन गए। कहते हैं कि बिजनेस में झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि झूठ है। जहर चाहे शहद में मिला के खाओ या नमकीन में मिला के खाओ, जहर का काम इंसान की जान लेना है तो वो जान लेगा। ये बात याद रखना। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी की हदीस नंबर 50 है। इसे हदीस जिब्राइल भी कहा जाता है। एक मरतबा मदीना शरीफ के अंदर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की महफिल में बैठे हुए थे। आपके पास में जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते हैं और दो जानों बैठ जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। हुजूर कहते हैं, कहो सवाल क्या है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा पहला सवाल ये है, ईमान क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, ईमान अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान रखना, अल्लाह को एक जानना और उसके होने पर ईमान रखना, और उसकी तमाम किताबों पर ईमान रखना, और आखिरत के दिन पर ईमान रखना, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान रखना। इसको ईमान कहा जाता है और यही असल ईमान है। तो पता ये लगता है कि मैं सारी चीज़ों का वजाहत साथ ही साथ करता जाऊंगा। पता ये लगता है कि ईमान का असल नाम ही अकीदा है। ईमान का असल नाम ही अकीदा है। हुजूर ने हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, और ऐसे फरिश्ते से जिसे रूहुल कुदस कहा जाता है और जिसे रूहुल अमी कहा जाता है, और जो कुरान पाक को लेकर के हम लोगों तक पहुंचाने वाली ज़ात, उस ज़ात के सामने आका ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात से इरशाद फरमाया कि सारी निचोड़ जो है हदीस के इस हिस्से का वो यही है कि ईमान का असल नाम अकीदा है। अकीदा खराब, ईमान नहीं। तो जो लोग अपने अकीदे को खराब कर लेते हैं, आज हम अगर रब की इबादत नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अकीदा खराब ही तो है। अगर हमारा अकीदा मजबूत होता क़यामत के दिन पर,
अगर हमें यकीन होता कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे तो हम क्या क़यामत की तैयारी नहीं करते? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जानवर को पता लग जाए कि हमें मरना है तो वो जानवर भी खौफ के मारे पतला दुबला हो जाता है। और ये मैं सही रिवायत से बोल रहा हूँ, अभी मौका नहीं वरना इस पे भी बताता मैं। अगर इंसान तू अपने आप को ईमान वाला समझता है तो तू गौर कर, तू नमाज़ें कितनी वक्त की पढ़ता है। और कल मैं भी दूसरा हिस्सा बता दूं ताकि इस पर बात करने में थोड़ा सा लुत्फ आए और समझ में भी आए हमारे। हजरत जिब्रील अमीन दूसरा सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह दीन क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं दीन का नाम असल यही है कि हर फराइज को उसके सही वक्त पर अदा करना। मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हर फराइज को रमजान के महीने में रोजे रखना, साहिब इस्तिताअत को ज़कात अदा करना, नमाज कायम करना, और अल्लाह माल अता करे तो हज करना, और माल अता करे अल्लाह कुर्बानी करना, ये दीन के काम है। यानी फराइज की अदायगी दीन का काम है। अब पता ये लगता है कि ईमान वाला होने के लिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है, और इस्लाम वाला मुसलमान होने के लिए अमल का दुरुस्त होना जरूरी है। आज हम लोग दावे करते हैं कि हमें हुजूर की शफाअत मिलेगी, तो मेरे भाई गौर करना, क्या तुम मुसलमान हो या नहीं हो? क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने दुनिया में तो हुजूर करीम को रहमत बना करके भेजा तमाम आलम के लिए, और क़यामत में ये रहमत मोमिनों के लिए रहेगी। आप गौर करना, हम मोमिन हैं या नहीं? कि मोमिन की दो चीजें बताई हुजूर ने। पहली चीज अकीदे का दुरुस्त होना, और दूसरी चीज अमल का दुरुस्त होना। हजरत जिब्रील अमीन तीसरा सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह एहसान क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं एहसान ये है कि तू अपने रब की ऐसे इबादत कर जैसे कि तू अपने रब को देख रहा है। अगर ऐसे इबादत ना कर सके तो कम से कम ऐसे तो इबादत कर तेरा रब तुझे देख रहा है। आज हम अगर किसी बड़े शख्स के पास जाते हैं तो हमारे जूते भी अच्छे होने चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, इत्र भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, हर एक चीज अच्छी तलाश करते हैं। लेकिन हमें गौर करना चाहिए, जिस रब तआला ने पूरी कायनात को बनाया है, जो रब तआला पूरी कायनात का बादशाह है, जो रब तआला तमाम खिलकत को पालने वाला है, उस रब तआला की बारगाह में जब हम पेश होते हैं, जब नमाजें पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं? हमारा नमाजों में ख्याल कहाँ पर है? हमारा नमाजों में खुशू कहाँ है, खुशू कहाँ है? इन तमाम चीजों को गौर करना चाहिए। फिर जिब्रील अमीन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आका ने इरशाद फरमाया पूछने वाले से बताने वाला ज्यादा नहीं जानता। ये राज आका ने छुपाया है। कभी मौका रहा और हो सकता है तो मैं परसों ही इस पर बात करूं, लेकिन पक्की बात नहीं कर रहा मैं। कभी मौका रहा तो इल्म गैब मुस्तफ़ा पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। वक्त की कमी पड़ जाएगी लेकिन दलील खत्म नहीं होंगी। बहरहाल उसके बाद में हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह कम से कम कुछ निशानियां ही बता दें क़यामत की। तो आका ने इरशाद फरमाया क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकिन को जन्म देने लगेगी। मालिकिन लौंडी से पैदा होगी, और बेवकूफ लालची खोरे लोग, नहल लोग दुनिया पर हुकूमत करेंगे। हुकूमत उन लोगों के हाथ में आ जाएगी, और चरवाहे लोग जो हैं, काले सियाह ऊँटों को चराने वाले लोग आपस में इमारतें बनाने में बहस करेंगे। आज आप देख लें, लौंडी
मालकिन को जन्म देने से मुराद जो है वो सीधी सीधी है, आजकल की लड़कियां अपने माओं की ताज़ीम और इज्जत कितनी करती हैं। मालकिन को जन्म देने से मुराद यही है, यानी माँ ने बच्ची को पैदा कर दिया, लेकिन हुक्म कौन चला रहा है? बच्ची चला रही है अपने माँ बाप पर, माँ पर चला रही है, बाप पर चला रही है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, खाना नहीं खा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, कहीं बाहर जाना है माँ ने मना कर दिया तो उसे तो जाहिल का करार दे दिया। जिस माँ के बदौलत तो दुनिया में तशरीफ लाई, उसी माँ को जाहिल बता रही है। सबसे बड़ी जाहिल तो तू ही है। ये आज इस दौर में हो रहा है या नहीं हो रहा? आप गौर करें, ये क़यामत की निशानी है। और आज के वक्त में आप देख रहे हैं हुकूमत किन लोगों के हाथ में जा रही है। हर जगह की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान की हर जगह की बात कर रहा हूँ। हुकूमत किन लोगों के हाथ में जा रही है। बहरहाल आगे की तरफ अगर बढ़े तो आप अरब के अंदर देख लें, सियाह ऊंट चराने वाले यानी दुबई और अरब के लोग आपस में इमारतें बनाने में किस तरीके से बहस कर रहे हैं, ये हमारे और आपके सामने है। और दूसरी जगह हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियां ये हैं कि जब साले महीनों की तरह और महीने दिनों की तरह, दिन साले महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह और घंटे मिनटों की तरह जब दुनिया में गुजरने लगेंगे, यानी वक्त की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी तो समझ लेना क़यामत की निशानी करीब आ गई। अब एक बात तो गौर करने से पता लगेगी, उस बात पर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गौर करके भी झुठला सकते हैं कि भाई हाँ साले पता नहीं लग रही। इस बात को तो गौर करके भी झुठला सकते हैं कि भाई हमें तो पता लग रही, लेकिन दूसरी मैं दलील दे रहा हूँ, कोई झुठला नहीं सकता गारंटी के साथ। पहले हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाने में कितना टाइम लगता था, अब से 100 साल पीछे चले जाइए। अगर पानी वाले जहाज से भी जाते थे तो महीने या हफ्ते गुजर जाते थे, लेकिन आज वक्त इतनी रफ्तार से चल रहा है कि जो काम हफ्तों या महीनों में हुआ करता था वो आज 5-6 घंटे या 2-3 घंटे में हो जाता है। इस रफ्तार को कोई नहीं झुठला सकता और ये एक क़यामत की निशानी है। तो इन तमाम जो छोटी छोटी निशानियां हैं जो हम लोगों के सामने आ रही हैं, हुजूर ने फरमाया कत्ल गारत आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा कि कातिल को ये नहीं पता होगा मैंने इस शख्स का कत्ल क्यों किया है, और कत्ल होने वाले को ये नहीं पता होगा कि मैं कत्ल क्यों करा गया हूँ। समझ लेना क़यामत की निशानी करीब आ चुकी है और क़यामत अनकरीब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आज आप देख लें पूरे मुल्कों में लड़ाई हो रही है, घरों पे बैठे हुए लोग, कोई खाना खा रहा है, खाते खाते ऊपर से बम गिरा, उसे पता ही नहीं मैं क्यों मरा, हो जा रहा है मौत बेचारे। कोई सो रहा है, सोते सोते रह जा रहा है, और मारने वाले की दुश्मनी अगर भाई जिसके हाथ में हुकूमत है उससे होनी चाहिए, लेकिन अवाम को मार रहा है, उसे पता ही नहीं कि कौन कौन मर रहा है और कौन नहीं मर रहा है, लेकिन मर जा रहा है। ये क़यामत की निशानियां हैं। मैं इसकी तैयारी बताऊं, इसकी सबसे बड़ी तैयारी ये है कि आप सदक़ाए जारिया का एहतमाम करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारी जिंदगी का भरोसा है। हमने अपनी जिंदगी की 18 साल, 20 साल, 25 साल या 50 साल तो बर्बाद कर दी, क्या हमें यकीन है कि इतनी ही साल हम और जी सकते हैं? और अगर हम इतनी ही साल और जी भी लेते हैं तो पुराना नहीं चुकता करोगे क्या? पुराना भी तो हिसाब बराबर करना है। तो इसलिए सदक़ाए जारिया भी, सदक़ाए जारिया का सबसे पहले एहतमाम करें। सदक़ाए जारिया में अपने इलाके के मदरसों के अंदर कुरान और जो किताबें, जिन किताबों की उन्हें ज़रूरत हो वो किताबें उनको ला करके दे दें।
या मस्जिदों के अंदर अपने पैसे को लगाएं या किसी गरीब की इमदाद के लिए लगाएं। जब तक इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता रहेगा, गरीब को मसलन दे दिए, तो जब तक गरीब जिंदा रहेगा आपको, और वो जब अल्लाह का नाम लेगा उसका सवाब आपको भी मिलेगा। और इसके साथ साथ सदका जारिया, एक डिजिटल सदका जारिया ये है कि आप इंटरनेट पर मोबाइल चला रहे हैं, पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपने गलत कामों में कोई गाने देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई कॉमेडियन वीडियो देख रहा है, इससे मेरे भाई आपकी नेकियों में इजाफा नहीं होगा, बल्कि इससे आपको गुनाह मिलेगा। अगर यही चीज आप किसी और के पास शेयर करते हैं और खुद भी सुने, अगर एक ने भी अमल कर लिया तो उसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी मिलता रहेगा। और मेरे भाइयों, सदका जारिया के साथ साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। मैं सदका जारिया में एक खास बात बताना चाहूँगा, माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। अच्छी तरबियत जो है ये भी एक सदका जारिया है। अगर बच्चा बड़ा होकर के दीन के काम करेगा, इबादत करेगा, अच्छे अमल करेगा, तो इसका सवाब उसे भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको भी आपकी कब्रों में पहुँचता रहेगा। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें और उसके साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करें, ताकि आपको मोबाइल चलाने का अज़ाब नहीं मिले बल्कि सवाब मिले। और उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद पर बड़ी खास पकड़ होगी क़यामत के दिन। हुकूकुल इबाद यानी अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, इसके बारे में उलमा से बात करें, और मेरी भी तकरीर पड़ा हुई है इंटरनेट पर, उस पर भी देख सकते हैं। हुकूकुल इबाद जो है इस पर गौर व फिक्र करें, इस पर बड़ी सख्त पकड़ होगी। और अल्लाह के हक के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया ही था। आखिर में मैं इतनी ही बात कहूँगा कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। जब तक सूरज मशरिक की जगह मगरिब से नहीं निकलेगा उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, उस वक्त को आने से पहले तौबा कर लो जब तुम्हें मौत के फरिश्ते नजर न आ जाएं। तो अभी मौका है मेरे भाई। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक है, शाम हो तो सुबह का इंतजार न करो और सुबह हो तो शाम का इंतजार न करो। यानी जिस वक्त आप ये दावत दीन सुनो उसी वक्त तौबा करके सही रास्ते पर आ जाओ। मेरे भाइयों, आप मान लो शाम को सुन रहे हो, सुबह से इरादा बना रहे हो, क्या आपके पास ये गारंटी है कि सुबह फजर की नमाज तक तुम जिंदा रहोगे या नहीं? सुबह को सुन रहे हो, आपने सोच लिया कि शाम से इबादत शुरू कर देंगे घर पे जाकर के, तो क्या आपके पास गारंटी है कि आप शाम तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही सुने फौरन तौबा करके सही रास्ते पर आ जाए मेरे भाई, और आखिरत की इन तैयारियों को करें। इंशाअल्लाह ज़वजल आपकी आखिरत भी बेहतर होगी और दुनिया भी बेहतर होगी और कब्र भी बेहतर होगी और आखिर में ठिकाना जन्नत होगा। मौला मेरे बोलने में जो गलतियाँ हुई हों, जो खामियाँ हुई हों, उन्हें अपनी रहमतों से माफ़ अता फरमा, और मुझे भी ये तैयारियाँ करने की तौफीक अता फरमा, और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को ये तैयारियाँ करने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।